Hello students, I am back with a new and interesting topic that is DNA packaging and histone modification. देखो बच्चे, in this video lecture we will discuss what is DNA packaging. ये जो DNA आपके बॉडी में होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहाँ जो DNA होता है उसकी पैकेजिंग कैसे होती है और फिर हिस्टोन मॉडिफिकेशन क्या होता है। एंड देखो बच्चे, एक बात है, ये जो डीएनए होता है जो आपके न्यूक्लियस के अंदर है जिसको आप कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये वो बायोमोलिक्यूल होता है आपके न्यूक्लियस में जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इंडिविजुअल जिसके अंदर ये है एंड द जनरेशंस ऑफ दैट इंडिविजुअल। बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जितने भी रिएक्शंस होते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, एंड वो जो सारी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दैट, वो इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में। क्या होती है? डीएनए में। देखो बच्चे, जब हम इस डीएनए की बात करते हैं, ये डीएनए जो है इसकी लेंथ जो है दैट इज 2 मीटर। इमेजिन अगर न्यूक्लियस एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है, how is this 2 meter DNA compact inside the nucleus? How is it possible? ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। अगर 2 मीटर डीएनए है तो 2 मीटर हम समझ सकते हैं, ये बड़ा लेंथ इसकी 2 मीटर, हम समझ सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये बड़ा मॉलिक्यूल है, लीनियर। अब ये पॉसिबल कैसे है? ये 2 मीटर डीएनए जो है ये न्यूक्लियस के अंदर है, उसकी पैकेजिंग देख, उसकी जो पैकेजिंग है ये डीएनए 2 मीटर फाइबर कैसे श्रिंक होके, कैसे कंपैक्ट होके न्यूक्लियस में फिट है। ठीक है बच्चे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं डीएनए की, क्या? डीएनए, ठीक है, एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज 2 मीटर। ठीक है बच्चे, एंड हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोसोम, एंड यू माइट बी कंफ्यूज्ड विद दीज टर्म्स। व्हाट इज एक्चुअली क्रोमोसोम, व्हाट इज एक्चुअली क्रोमैटिन, व्हाट इज एक्चुअली न्यूक्लियोसोम। ठीक है, एंड आफ्टर दिस वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आएगा ये क्रोमैटिन क्या है, ये क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है, ये न्यूक्लियोसोम है क्या। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना पता होगा जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं एंड जिसमें एक सेल डिवाइड होती है इनटू 2 जिसको आप कहते हैं सेल डिवीजन, एंड उसमें एक फेज पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोफेज। क्या है? प्रोफेज। जब हम प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज में जब आप न्यूक्लियस को देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देता है। क्या है? क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देता है, जैसे कि इस तरह ये क्रोमोसोम है। ठीक है बच्चे, इस तरह से आपको ये डीएनए दिखाई देता है क्रोमोसोम के शेप में। बट जब आप यही डीएनए इंटरफेज में देखते हैं, इंटरफेज देखो है, सेल साइकिल जो है उसमें जब हम माइटोसिस की बात करते हैं या मियोसिस की बात करते हैं, माइटोसिस जो है इट इज डिवाइडेड इनटू इंटरफेज एंड एम फेज, सेल डिवीजन। ठीक है ना, सेल डिवीजन की बात करते हैं तो इंटरफेज में भी कुछ होता है और माइटोटिक फेज दैट इज द एक्चुअल डिवीजन जिसमें एक्चुअली सेल डिवाइड होती है। देखो जब हम इंटरफेज में देखते हैं, ठीक है ना, सपोज कि ये है प्रोफेज, एंड जब इंटरफेज में देखते हैं ना बच्चे, इंटरफेज में, तो इंटरफेज में आपको क्या दिखाई देता है? सपोज कि इंटरफेज है, इंटरफेज में आपको कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं सेल के अंदर, लाइक दिस। बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग। तो इसका मतलब है ये इंटरफेज में आपको एक्चुअली क्रोमैटिन दिखाई देता है। व्हाट? क्रोमैटिन। ठीक है बच्चे, अब हम स्टडी करते हैं ये क्रोमैटिन और प्रोफेज, ये क्रोमैटिन और क्रोमोसोम, ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। इसके लिए जो टर्म है दैट इज डीएनए पैकेजिंग। क्या है? डीएनए पैकेजिंग। लेट्स डिस्कस दैट डीएनए पैकेजिंग फर्स्ट। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे, डीएनए पैकेजिंग में क्या है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होता है जिसको आप कहते हैं हिस्टोन। व्हाट इज दैट प्रोटीन कॉल्ड? हिस्टोन। देखो बच्चे, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, एक प्रोटीन होता है जिसको आप कहते हैं हिस्टोन। क्या कहते हैं? हिस्टोन। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन होता है एंड इस प्रोटीन की जो इंपॉर्टेंस है, ये डीएनए को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
मैंने कहा डीएनए 2 मीटर फाइबर है, ठीक है ना। इस 2 मीटर फाइबर को कैसे कंपैक्ट करना है न्यूक्लियस में, उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए दैट इज हिस्टोन। एक्चुअली ये जो डीएनए होता है 2 मीटर फाइबर, ये इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐसे रैप हो जाता है, ठीक है ना। ये इसके इर्द गिर्द जो है रैप होके अपनी लेंथ को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ हिस्टोन प्रोटीन इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। एंड जब हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या हैं? कंपोनेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स। जैसे कि एक कंपोनेंट है इसका H1, H2, H3 एंड H2A एंड H2B। These are the components of histone। देखो बच्चे, एंड इसमें से जो ये वाला है दिस हिस्टोन H1, एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर हिस्टोन। ये कोर हिस्टोन का पार्ट नहीं है। कोर हिस्टोन वो हिस्टोन होता है जो हिस्टोन ऑक्टेमर बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्टेमर। एंड जब इस हिस्टोन की बात करते हैं, इससे ये बाहर निकालिए हिस्टोन, एंड इसको कहते हैं लिंकर हिस्टोन। क्या? लिंकर हिस्टोन। एंड यहां जो ये वाले हिस्टोन्स है H2, H3, H2A, H2B, इन हिस्टोन्स को आप कहते हैं कोर हिस्टोन। क्या है? कोर हिस्टोन। ठीक है बच्चे, ये क्या है? कोर हिस्टोन। एंड जब इन कोर हिस्टोन्स की बात करते हैं, क्या है? कोर हिस्टोन्स की बात करें, हिस्टोन क्या है? एक प्रोटीन है। ये आपने पता होना चाहिए, एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंड जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन किसका बना हुआ है? इम्यूनो एसिड्स का। क्या? इमाइनो एसिड्स का। बहुत सारे इमाइनो एसिड्स बनाते हैं, पेप्टाइड्स, फिर पेप्टाइड्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, एंड पॉलीपेप्टाइड एक्चुअली एक प्रोटीन होता है। एंड यहां जो प्रोटीन है दैट इज हिस्टोन। क्या है? हिस्टोन। देखो बच्चे, मैंने कहा यहां ये कोर हिस्टोन है, एंड हिस्टोन एक्चुअली प्रोटीन है, एंड प्रोटीन एक्चुअली अमीनो एसिड है। एंड जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं, इसका एक सपोज कि दिस इज C and this is R group, this is H and this is NH3 and this is COOH, carboxylic group। कहने का मतलब है इसका एक साइड होता है C टर्मिनल, एक होता है N टर्मिनल। तो इसका हम ये भी कह सकते हैं एक प्रोटीन के अंदर होता है एक N टर्मिनल, एक C टर्मिनल। समझ आई बात? अब बात करेंगे ये जो कोर हिस्टोन है। क्या है? कोर हिस्टोन। ये कोर हिस्टोन्स एक्चुअली कैसे हिस्टोन ऑक्टेमर बनाते हैं? देखो बच्चे, ये जो H2 एंड H3 है, क्या है? H2 एंड H3। यहां देखो, ये H2 एंड ये H3 जो है, ये एक डाइमर बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? डाइमर। डाइमर ये है ना दो, तो डाइमर हुआ, तो उसके बाद ये फिर ये डाइमर्स मिलके टेट्रामर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? टेट्रामर। एंड डाइमर फिर बना हुआ टेट्रामर, एंड डाइमर्स क्या बना रहे हैं? टेट्रामर्स। समझ आई बात? ये डाइमर क्या है? सपोज कि H1, H2 एंड H3 फॉर्म वन डाइमर, एंड उसके बाद डाइमर मिलके बना रहे हैं टेट्रामर। एंड ये जो H2A एंड H2B दे आल्सो फॉर्म टेट्रामर, एंड टेट्रामर प्लस टेट्रामर, टेट्रामर ऑफ H2 एंड H3 एंड टेट्रामर ऑफ H2 एंड H2B फॉर्म हिस्टोन ऑक्टेमर। ये क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर को। सपोज ये है हिस्टोन ऑक्टेमर। ये मान लो एक हिस्टोन है, एंड अब देखो ये H1, दिस इज H2 है, दिस इज H3, दिस H2A एंड दिस इज H2B। नाउ दिस इज हिस्टोन ऑक्टेमर। ये हिस्टोन ऑक्टेमर कैसे हैं? एंड सपोज कि ये H2 इसका भी पेयर है, मतलब ये सारे जितने भी ये कंपोनेंट्स ऑफ हिस्टोन हैं, ये जो कंपोनेंट्स यहां होते हैं, क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ये पेयर्स में है। क्या है? पेयर्स। नाउ दिस इज हिस्टोन ऑक्टेमर। एंड ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर है, इसका भी टेल्स होते हैं। इसके होते हैं टेल्स, एन टर्मिनल टेल्स। सपोज कि कुछ इस तक अपना टेल है, इसकी अपनी टेल है, इसकी अपनी टेल है, इसकी अपनी टेल। एक टर्मिनल होता है C टर्मिनल, एक टर्मिनल होता है N टर्मिनल। मान लो ये N टर्मिनल है, इसका क्या है? N टर्मिनल, N टर्मिनल, N टर्मिनल। इनको कहते हैं टेल्स। क्या कहते हैं? टेल्स। समझ आई बच्चे? अब देखो बच्चे क्या होगा, सपोज कि मैंने यहां एक, ये मान लो एक हिस्टोन ऑक्टेमर है। क्या है? हिस्टोन ऑक्टेमर है।
मैंने कहा ना हिस्टोन ऑक्टेमर हमें चाहिए डीएनए पैकेजिंग के लिए। एंड ये जो 2 मीटर फाइबर डीएनए है क्या है, सपोज कि ये 2 मीटर फाइबर डीएनए है। डीएनए इज ए लीनियर हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चे, इस तरह का स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है। देखो ये डीएनए क्या है, ये यहां रैप होता है इस तरह से, इस तरह से। एंड उसके बाद ये जो डीएनए इसको कहते हैं लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, ठीक है ना। एंड उसके बाद यहां से और एक हिस्टोन है, एंड और एक हिस्टोन के साथ, हिस्टोन ऑक्टेमर के साथ ये लिंकर डीएनए जो है, ये लिंकर डीएनए फिर से यहां से रैप होके इस हिस्टोन के साथ फर्दर कॉइलिंग हो जाती है इसकी। एंड जब डीएनए हिस्टोन के साथ मिलता है एंड दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, यहां जो ये कॉम्प्लेक्स बना है इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, न्यूक्लियोसोम। समझ आई बच्चे। देखो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये जो 2 मीटर फाइबर है, क्या है 2 मीटर, ये क्या है 2 मीटर डीएनए फाइबर जो है ये हिस्टोन के साथ रैप होके अपनी लेंथ को रिड्यूस करता है। एंड फर्स्ट जब ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाता है डीएनए के साथ दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो इसका मतलब है डीएनए प्लस हिस्टोन फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। क्या है, तो यहां जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोसोम, यहां क्या है, इट इज डीएनए प्लस हिस्टोन। And in your lower class, like in 11th class, आप इस DNA plus histone को कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। You also call it न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद बच्चे क्या होता है, ये फर्दर ये न्यूक्लियोसोम जो है ये फर्दर क्या होता है, इसकी फर्दर कॉइलिंग होती है। एंड उसके बाद ये कुछ इस तरह से कॉइल करके, सपोज कि ये एक हिस्टोन है, ये दूसरा हिस्टोन है, ठीक है ना। एंड उसके बाद ये जो डीएनए है ये मान लो इस तरह से यहां से फिर से कॉइल हुआ, इस तरह से फिर से, ठीक है ना। एंड यहां जितने भी अब आप देखेंगे हिस्टोन है उसके साथ ये रैप होके इस तरह से स्ट्रक्चर्स, एंड इस तरह से ये और एक स्ट्रक्चर बनाता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटिन। क्या कहते हैं उसको, क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। दिस इज नाउ क्रोमैटिन। देखो ये न्यूक्लियोसोम इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। जब डीएनए हिस्टोन के साथ मिलता है एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। उसके बाद न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइलिंग, उसकी फर्दर कॉइलिंग होती है एंड इस कॉइलिंग की वजह से इस डीएनए की लेंथ फर्दर रिड्यूस होती है एंड देन दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। क्या है, क्रोमैटिन। एंड क्रोमैटिन जो है, जब हम डीएनए की ये 2 मीटर है, क्या है 2 मीटर, एंड जब यहां कॉइलिंग होती है एंड ये जो कॉइलिंग है, कंडेंसेशन है, यहां जो क्रोमैटिन है इट इज एक्चुअली अ 30 नैनोमीटर फाइबर। क्या है, 30 nm फाइबर। उसके बाद ये क्रोमैटिन जो है ना ये कन्वर्ट होगा क्रोमोसोम में। किसमें, किसमें, क्रोमोसोम में। देखो बच्चे क्रोमोसोम में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो बच्चे क्रोमोसोम में कैसे कन्वर्ट होता है ये, देखो बच्चे ये क्रोमोसोम में कैसे कन्वर्ट होगा। एंड उसके बाद ये क्रोमोसोम, ये जो ये क्रोमैटिन है ये फर्दर कंडेंस होगा, इस तरह से कंडेंस होगा एंड दिस विल टेक द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। ये अब क्रोमोसोम की शेप लेगा, क्या लेगा, एंड इस तरह से कंडेंसेशन होगी एंड कंडेंसेशन इस तरह से होगी, ठीक है बच्चे। And now they form the chromosome. Now we can say that ये जो 2 मीटर फाइबर हैं, after condensation this has been converted into the chromosome. Now chromosome is a highly condensed form of DNA. It is a highly condensed form of DNA and this is what is called DNA packaging. देखो यहां जो इंपॉर्टेंट है हिस्टोन के बारे में, देखो हिस्टोन जो है ना, हिस्टोन, जब हम हिस्टोन की बात करते हैं एंड यहां इसके बाद हम इसको जो है ये टॉपिक फिनिश करते हैं। ये जो हिस्टोन है ये पॉजिटिवली
चार्ज्ड प्रोटीन होता है। ये एक बेसिक प्रोटीन है, क्या है? बेसिक बट पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? देखो बच्चे, इसके अंदर होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड इम्यूनो एसिड्स, ठीक है ना, एंड जिनको आप कहते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है बच्चे, इनके अंदर क्या होता है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये होता है ऑन द एंड टर्मिनल साइड ऑफ द प्रोटीन। अब बात ये है, हमें अब ये पता चला ये जो 2 मीटर फाइबर है, क्या है? 2 मीटर फाइबर, जिसको आप डीएनए कहते हैं, ठीक है ना, एंड इट हैज देन कन्वर्टेड आफ्टर कंडेंसेशन, इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसोम, ठीक है ना, ठीक है। एंड न्यूक्लियोसोम की बात करेंगे, ये कुछ 12 nm फाइबर है, 12 नैनोमीटर फाइबर, ठीक है ना, एंड न्यूक्लियोसोम हैज बीन कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिन, किसमें? ठीक है बच्चे, एंड जब हम क्रोमैटिन की बात करते हैं, ये 30 नैनोमीटर फाइबर है, 30 nm फाइबर, एंड क्रोमैटिन इज फर्दर कंडेंस्ड इनटू क्रोमोसोम, किसमें? एंड क्रोमोसोम की बात करें, इट इज ए 700 nm फाइबर, ठीक है। दिस इज हाउ द कंडेंसेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है बच्चे। अब यहां बात है, अगर ये कंडेंसेशन हुआ, देखो कंडेंसेशन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो डीएनए है, इसके जीन्स अंदर से इनएक्टिवेट हो जाते हैं, एंड इनएक्टिव जीन्स आर दो जीन्स which do not take part in the process of DNA replication and transcription. अब उन जीन्स को एक्टिवेट करना है, उन जीन्स को ऑन करना है, उसके लिए जो प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस दैट इज कॉल्ड हिस्टोन मॉडिफिकेशन। उसके लिए क्या चाहिए? हिस्टोन मॉडिफिकेशन। एंड हिस्टोन मॉडिफिकेशन से क्या होता है, ये जो इनएक्टिव जीन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, किसमें? एक्टिव जीन्स में। तब जाके वो जीन्स पार्ट लेते हैं, किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में और डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है बच्चे।